पिछले 2 महीने में मैंने निफ्टी के हर ट्रेडिंग डे को मैन्युअली बैक टेस्ट किया। रिजल्ट देखकर मैं खुद सरप्राइज हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ ओपनिंग की पहली 5 मिनट कैंडल मार्केट का नेक्स्ट स्विंग बता सकती है तो शायद आप यकीन ना करें। पिछले 2 महीने में मैंने निफ्टी के हर ट्रेडिंग डे को मैन्युअली बैक टेस्ट किया। रिजल्ट देखकर मैं खुद सरप्राइज हो गया। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये कोई 100% विनिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। ये मेरा पर्सनल बैक टेस्ट है और ऑब्जर्वेशन है। ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क होता है। अभी अपने को क्या करना है, मार्केट ओपन होता ही पहली 5 मिनट कैंडल कंप्लीट होने दो। कैंडल का जो हाई है और लो है उसको मार्क करो और 50% ड्रॉ करो जैसे मैंने किया है। अब इस कैंडल को देखते रहो। 50% अगर प्राइस 50% लेवल के ऊपर सस्टेन करे और कंफर्मेशन कैंडल मिल जाए तो बाइंग का चांस बनता है। जो पहला जो है अपना ये स्विंग मार्केट का, वो अपने स्विंग लेंगे। ये फर्स्ट ट्रेड है, 18 मई का है। ये फर्स्ट ट्रेड है जो मैंने बैक टेस्ट किया है। टारगेट तो थोड़ा बड़ा था, 1:3 के आसपास का टारगेट था, लेकिन मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गया। बीच वाले टारगेट से रिवर्स हो गया तो वहाँ पे ऐसा लिट हुआ। और ये सेकंड वही कैंडल का ओपन और हाई लो मार्क किया। बीच के अंदर आप ये लाइन देख रहे हो, इसका मैंने स्विंग मार्क किया। ऊपर का जो लास्ट जो स्विंग है वो ये रहा। इस स्विंग को अपने मार्क करते हैं तो टारगेट वहाँ तक लेके जाते हैं। तो टारगेट तो वहाँ तक निकला, लेकिन जो अपना कंफर्मेशन था वो अपन ने पहली कैंडल में ले लिया था तो उसमें भी ऐसे लिट हुआ। तो फर्स्ट जो 2 बैक टेस्ट हैं उसके अंदर ऐसे लिट हुआ। तीसरा हम अपना देखते हैं, तीसरी ट्रेड जो बैक टेस्ट के अंदर है, तीसरी ट्रेड ये रही। तीसरी ट्रेड अप्रोक्स 1:4 का टारगेट हुआ है, ठीक है। और ये अपना जो 3 ट्रेड में फर्स्ट ट्रेड का विनिंग ट्रेड है ये 3 आउट ऑफ 1। और ये जो है ये आप देख रहे हैं, ये मेरा पर्सनल है जो इस लेवल से ऊपर का ट्रेड लिया था मैंने, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ 50% लेवल का। ये उससे ऊपर के लेवल का है, जो आपको आगे के वीडियोज़ में मैं आगे इन पे जो बनाऊंगा मैं वीडियो, उसके लिए सारा है ये, तो उसी पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। अभी जो आपको सिखा रहा हूँ वो ये चीज़ है। अब देखो नेक्स्ट आती है चौथी ट्रेड, 4th ट्रेड है ये। अपन ने इसका 50% मार्क किया, हाई लो मार्क किया, 50% पे कंफर्मेशन लिया और इसको आप पहला स्विंग लिया। जो भी पहला स्विंग कितना भी छोटा मिले या बड़ा मिले, वो पहला स्विंग अपने को लेना ही है मार्केट से। और एसएल जो रहेगा वो रहेगा जो फर्स्ट कैंडल है ना उसका लो रहेगा एसएल, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। कंफर्मेशन मिला, अपना टारगेट हिट हुआ। पहला जो उसने गैप अप फिल किया ना, गैप डाउन जो फिल किया, वो अपना पहला टारगेट हुआ। ये रहा 5वीं ट्रेड। 5वीं ट्रेड में भी सेम सिस्टम अपन ने लगाया। डे फर्स्ट की कैंडल जो उसका हाई लो मार्क किया, 50% को मार्क किया। और जो प्रीवियस इसका देखिए आप, जो एसएल है वो नीचे की तरफ है। पहली कैंडल का जो लो है हमने लिया और पहला उसका स्विंग लेके, मार्केट का स्विंग लेके उसको अपना टारगेट बुक किया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपनी छठी ट्रेड पे। तो छठी ट्रेड है 6th ट्रेड, वो अपने को यहाँ देखने को मिली, ठीक है। 15 जून की ट्रेड है ये, 12 जून की सॉरी। कैंडल का हाई लो मार्क किया फर्स्ट कैंडल का, 50% ड्रॉ करने के बाद जो पहला टारगेट है, जो पहला मार्केट का स्विंग, ये दो आपको जो स्विंग दिख रहे हैं मैं मार्क कर दे रहा हूँ अभी। इन 2 स्विंग मार्क करने के बाद अपने को अपना टारगेट लगाना जो अपन ने लगा चुके हैं और अपना टारगेट हिट हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हो निफ्टी का स्पॉट चार्ट है, इसके अंदर ही अपन ने जो भी है वो प्लान किया है। ये 7वां ट्रेड जो आप देख रहे हो, कैंडल बनी, फर्स्ट कैंडल का 50% मार्क किया, हाई लो को मार्क किया और एसएल को मार्क किया। और जो प्रीवियस स्विंग है मार्केट का उसको मार्क करके अपन ने टारगेट लगाया। तो प्रीवियस स्विंग आपको देख सकते हो, ये रहा प्रीवियस स्विंग जो अपने को पिछली वाली एक ट्रेड में मिला था अपने को टारगेट। इस स्विंग को अपन ने मार्क करके और अपना यहाँ टारगेट को मार्क किया। मार्केट उसके बाद ऊपर कितना भी जाओ, लेकिन अपना जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो यही रखना है कि पहला स्विंग ही मार्केट का अपने को लेना है, ठीक है। ये रहा उसके बाद का नेक्स्ट ट्रेड। तो नेक्स्ट ट्रेड में फर्स्ट जो कैंडल मिली उसका हाई लो मार्क किया, 50% को मार्क किया। और जो प्रीवियस जो स्विंग है मार्केट का, जो ये आपको दिख रहा है, प्रीवियस स्विंग में मार्क कर दे रहा हूँ, ये मार्क किया मैंने। इसका अपन ने टारगेट लिया तो अपने को अच्छा खासा 1:2 का यहाँ पे भी टारगेट मिला, ठीक है। बैक टू बैक टारगेट मिल रहा है। तो आप स्ट्रेटेजी को यूज कीजिए और विदाउट एनी कंफर्मेशन कुछ भी मत लीजिए, स्ट्रेटेजी पे काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए नेक्स्ट ट्रेड डे हाई लो मार्क किया अपन ने फर्स्ट कैंडल का, 50% को मार्क किया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं जो टारगेट हमको पिछली ट्रेड में मिला है। नेक्स्ट ट्रेड भी अपने को मिली, अपन ने फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो मार्क किया, उसका 50% को मार्क किया। जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो 50% है।
ठीक है, और टारगेट को रखा मार्केट का पहला स्विंग। जो पहला स्विंग, फर्स्ट जो स्विंग मिलता है वही है। तो पहला स्विंग मैं मार्क करके मैंने टारगेट लगा दिया है, तो ये भी टारगेट अपने को अचीव हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड, जो कहाँ है नेक्स्ट ट्रेड, ये रहा। इस नेक्स्ट ट्रेड में अपन ने कैंडल का हाई लो मार्क किया, 50% मार्क किया, और जहाँ कंफर्मेशन मिला अपन ने ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद जो फर्स्ट इसका स्विंग है उसको अपन ने टारगेट रखा। प्रीवियस स्विंग है ना, जो मार्केट का लो है, ये जो नीचे का गैप अप से गैप डाउन की तरफ जा रहा था, ये नीचे की तरफ जा रहा था, तो ये अपने को टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेड की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेड है, नेक्स्ट ट्रेड की ये जुलाई का ट्रेड है ना, इसका 50% मार्क किया और अपन ने ट्रेड प्लान किया। तो इस ट्रेड में भी अपना जो है वो एसएल हिट हुआ है। ठीक है, पहला स्विंग अपन ने लिया लेकिन मार्केट ने एसएल हिट कर दिया इसका। तो अभी तक अप्रोक्स अपने को 3 एसएल हिट हुए हैं और बाकी के टारगेट मिले हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। जो नेक्स्ट ट्रेड है ये बैक टू बैक वन डे में ही अपने को ट्रेड मिले हुए हैं। एक दिन में 2 ट्रेड मिले थे, वो मैंने लिए थे। तो जो ये गैप अप दिख रहा है आपको, गैप डाउन, तो वहाँ तक भी मार्केट अगर जाता है तो वो भी स्विंग के अंदर ही काउंट होगा अपना। तो अपना मार्केट गैप फिल करता है अपना, जो भी है। जो अगर गैप डाउन है तो वो गैप डाउन की तरफ मार्केट आपकी तरफ जाके मार्केट फिल करेगा, और गैप अप है तो डाउन की तरफ आके मार्केट को फिल करेगा, जैसे इसने किया। ये बहुत ट्रेड में टारगेट हुआ। उसके बाद ये अपना तीसरे ट्रेड में भी सेम सिमिलर अपने को टारगेट मिला है। अपन ने प्रीवियस स्विंग की तरफ लगाया था तो अपने को टारगेट मिला। और इसके अलावा ये जो ट्रेड देखिए, इसमें अपना एसएल हिट हुआ है। एसएल हिट होने के बाद नेक्स्ट ट्रेड अपन ने लिया। नेक्स्ट ट्रेड में अपने को टारगेट मिला 1:2.5 तक का। ठीक है, जो प्रीवियस स्विंग है वहाँ तक अपन ने टारगेट लगाया और वहाँ तक मार्केट गया। उसके बाद हम लोग ने आगे और ट्रेड बताता हूँ आपको। ये देखिए, कैंडल का हाई लो मार्क है, 50% को मार्क है। ठीक है, उसके बाद जो पहला स्विंग है मार्केट, उसके बाद कितना भी मूवमेंट दे दो अप या डाउन में, अपना जो पहला स्विंग रहेगा हम उसके स्विंग पे ही काम करेंगे। तो अपना यहाँ पे भी टारगेट अचीव हुआ है। 50% लेवल के नीचे अपन ने शॉर्ट किया और अपना टारगेट अचीव हुआ। तो उसके बाद ये देखिए, एक दिन में 2 ट्रेड भी मिले अपने को। पहला टारगेट मिला, डे हाई लो मार्क किया, 50% को मार्क किया और पहला जो स्विंग है उसको कैच किया। उसके बाद जो अपना टारगेट है वो अपने को मिला। उसके बाद मार्केट ने रिवर्स किया और 50% के ऊपर सस्टेन किया। ऊपर सस्टेन करने के बाद अपन ने ट्रेड प्लान किया। ट्रेड प्लान करने के बाद अपने को पहला स्विंग मार्केट का, इसका भी पहला स्विंग मिला। तो एक बार अपने को शॉर्ट साइड में मिला और एक साइड अप साइड में मिला। तो दोनों टाइम अपने को ट्रेड मिला। एक दिन में 2 ट्रेड भी मिल सकते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड उसके बाद मैंने मार्केट को, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जो ये प्रीमियम चार्ट देख रहे हो आप निफ्टी का, जो प्रीमियम चार्ट चल रहा है, तो जो चीज़ उसके अंदर निफ्टी के स्पॉट चार्ट में काम कर रही है वही प्रीमियम चार्ट में काम करती है। इसका प्रीमियम का कैंडल का, फर्स्ट कैंडल का हाई लो को मार्क करो एंड एक कॉल साइड में और एक पुट साइड का, दोनों चार्ट मैंने खोल रखे हैं और दोनों चार्ट पे आप काम कर सकते हो। दोनों का हाई लो मार्क करो और उसके बाद देखो मार्केट कहाँ मूवमेंट करता है। तो जिसके अकॉर्डिंग मार्केट मूवमेंट करेगा, जैसे आप स्पॉट चार्ट में देख के मार्केट का पता लगोगे कि मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है तो आप कॉल के अंदर काम करोगे, मार्केट डाउन की तरफ जा रहा है तो आप पुट के अंदर काम करोगे। तो जो सेम पैटर्न है वो निफ्टी के प्रीमियम चार्ट में भी काम करता है। और ये जो एनालिसिस है मैंने सिर्फ निफ्टी के ही चार्ट पे किया, अदर किसी स्टॉक में अभी तक मैंने नहीं किया है और ना ही कोई अदर इंडेक्स में किया, जैसे सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इनमें मैंने किसी में नहीं किया। ये जो मेरा प्रेडिक्शन जो इसमें है वो सिर्फ निफ्टी के अंदर है, ना कि सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में, क्योंकि उनका फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसकी वजह से मैंने उसके अंदर नहीं किया। तो आगे उसका भी प्लान बनाएंगे अपने। तो ये स्ट्रेटेजी तभी काम करेगी जब आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे। रूल नंबर 1 क्या है? रिस्क लेना आपको 1 से 2%। रूल नंबर 2 है कंफर्मेशन के बिना एंट्री नहीं लेनी है। रूल नंबर 3 रिवेंज ट्रेडिंग कभी नहीं करनी है। एंड रूल नंबर 4 ओवर ट्रेडिंग तो कभी भी नहीं करनी है। 18 ट्रेड हुए अपने, 14 में अपने को टारगेट मिला, 4 में स्टॉप लॉस हिट हुआ। अपना जो विन रेट है 77% का विन रेट है। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी वैल्यूबल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि पार्ट 2 चाहिए या नहीं, और एनसी ट्रेड विजन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखिए, डिसिप्लिन ओवर ग्रीड। फिर 25 मई की ट्रेड है, जो आपको अपन ने सबसे पहले कैंडल का लो और हाई मार्क किया, उसका 50% लेवल मार्क किया जो आपको एग्जैक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। और अपना कंफर्मेशन कैंडल मिलने के बाद अपन ने टारगेट लगाया, और जो उसका जो टारगेट है वो प्रीवियस स्विंग है जो हमने लिया है। तो प्रीवियस स्विंग जो आपको ये दिख रहे हैं, मैं अभी मार्क कर दे रहा हूँ इनको। ये जो प्रीवियस स्विंग है
इसी के अकॉर्डिंग मार्केट उस लेवल तक गया है। अगर ये स्विंग को और क्रॉस करता तो और ऊपर की तरफ जाता, लेकिन अपना टारगेट अचीव हुआ है।